करेंगे। अपनी भाषा में ही बोलो। बाबा आत्मा जो जो बीमारी है, जो बाप को याद करने से बीमारी, जितने भी बड़ी बीमारी हो वो बीमारी का हिसाब किताब चलता है। जैसे दवाई होती है, दवाई जितनी प्योर होगी, मिक्स नहीं होगा, असली जड़ी बूटी होगी, तो फायदा करेगी या नुकसान करेगी? फायदा करेगी। ऐसे याद है, याद मिक्स भी होती है और याद अव्यभिचारी भी होती है। तो कौन सी याद फायदा करेगी, निरोगी बनाएगी? अव्यभिचारी याद होगी तो निरोगी बनाएगी। दवाई भी रेगुलर लेते हैं तो असर करती है, कभी ली कभी छोड़ दी तो असर नहीं करती है। ऐसे ही ये याद की यात्रा भी निरंतर होनी चाहिए। अंतर नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर याद तब होगी जब सहज याद हो जाए। और बिंदु को याद करना सहज है या वो निराकार ज्योति बिंदु पहचान में आ जाए कि किस तन में कार्य कर रहा है, तो उसे याद करना सहज है। साकार में निराकार को याद करना सहज है। तो निरंतर याद तब होगी जब पूरी और पक्की पहचान होगी। शरीर निरोगी बनेगा। और दवाइयां, ये तो हम 63 जन्म लेते रहे। दवाइयों की संख्या बढ़ती गई। दवाई देने वाले वैद्य, हकीम और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई। हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती गई और बीमारियां भी बढ़ती गई। लेकिन ये दवाई ऐसी है, प्रैक्टिस करते करते जब हम अव्यभिचारी निरंतर याद की स्टेज में पहुंचेंगे, हमारी याद निरंतर और सहज हो जाएगी, तो शरीर की बीमारियां भी खलास होने लगेगी। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास चाहिए। 63 जन्म अभ्यास रहा है देह को याद करने का, और अभी एक जन्म में अभ्यास करना है देह को भूलने का और आत्म की स्थिति में रहने का। तो निरंतर याद तब होगी जब बाप की पहचान होगी, बाप से क्या प्राप्ति होती है इस बात की गहराई की जानकारी होगी, तो प्यार जागृत होगा। रावण से तो प्यार जागृत नहीं होता किसी का। रावण को कोई याद नहीं करता है। बच्चा माँ को याद करता है, तो बच्चे को माँ से प्राप्ति होती है। जिससे प्राप्ति होती है, जिससे सुख मिलता है, वो याद आता है। लेकिन उस सुख देने वाले की पहचान होनी चाहिए।
जितना जितना निश्चयात्मक बुद्धि से पक्की पहचान होगी, उतना उतना पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा और 5 तत्वों की दुनिया से लगाव टूटता जाएगा। पांच तत्व और 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया, 5 तत्वों के बने हुए ये शरीर और शरीर के संबंध, ये सब विनाशी है। हमारी आत्मा और आत्मा का बाप अविनाशी है। वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और 5 तत्वों की दुनिया नकारात्मक है, निगेटिव है, धनात्मक नहीं है। शक्ति बढ़ेगी नहीं। दुनिया की स्मृति रहने से शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, घटती जा रही है। और जितना जितना दुनिया से, दुनिया के 5 तत्वों से, दुनिया के संबंधों से, संपर्कों से बुद्धि को डिटैच करते जावेंगे, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये एक टॉनिक है। जैसे बीमार आदमी टॉनिक लेता है दवाई के साथ साथ, तो जल्दी ताकत आ जाती है, क्योर हो जाता है, बीमारी से लड़ाई लड़ने की ताकत आ जाती है, प्रतिरोधनी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इस दुनिया से वैराग आना माने आत्मा की ताकत बढ़ना। दो चीजें मुख्य हैं पुरुषार्थी जीवन में। एक है याद का पुरुषार्थ और दूसरा इस दुनिया से वैराग। दुनिया से राग पैदा न हो, दुनिया से वैराग, और आत्मा परमात्मा से राग, प्यार, फिर तो कल्याण ही कल्याण है। और बाबा साकार में निराकार को याद करते हैं और आत्मिक स्थिति में बैठते हैं। बहुत कोशिश किया, प्रैक्टिस किया, लेकिन बिंद नहीं आता है। बिंदु नहीं आता है? नहीं आता। आसमान में स्टार आता है, उसको भी चेक किए। आसमान में इन आँखों से स्टार को देखते हैं ना, देखते हैं। तो जो आसमान में स्टार देखते हैं वो स्टार याद कर सकते हैं कि नहीं? याद करते हैं। आसमान में तो याद स्टार को याद करते हैं। अब ये भी ज्ञान मिला है कि वो स्टार तो नकली है। क्या? वो जड़ सितारे हैं और हमारी आत्मा तो चैतन्य सितारा है। चैतन्य इसलिए है कि जब तक ये चैतन्य सितारा इस शरीर में है तब तक इन आँखों में से रोशनी दिखाई पड़ रही है। वो सितारा निकल जाता है तो आंखें बटन हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। तो ये बात बार बार स्मृति में धारण करनी है। इन आँखों में कौन सी चमक है? ये आँखों में जो चमक आ रही है वो किसकी चमक है? आत्मा की चमक है। और आत्मा जो चमक है वो किसकी चमक है? कोई कोई के चेहरे में आंखें इतनी तेजवान होती हैं तो उन आंखों से आंख मिलाने की कोई की हिम्मत भी न पड़े।
इतनी पावरफुल रोशनी होती है। तो क्या साबित होता है कि आत्मा ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। और कोई की आंखों की ज्योति बिल्कुल उंधियानी हुई होती है। तो बार बार ये बात धारण करनी पड़े, याद करनी पड़े। इन आंखों में आत्मा की ज्योति है। ये बल्ब जो दो आंखों के जल रहे हैं, बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तभी तो रोशनी देता है, कि बिना स्विच किए ऑन किए रोशनी देगा? हाँ, बैटरी से कनेक्शन है, स्विच ऑन किया, बैटरी से कनेक्शन हुआ और बल्ब जलने लग पड़ता है। तो ये भी हमको स्विच ऑन करना पड़े। स्टार को याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। है तो ड्रामा प्लान अनुसार, जो जब ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में आने के साथ ही बुद्धि में पकड़ा बैठ जाती है कि हम स्टार आत्मा है और प्रैक्टिस करने लग पड़ते हैं, तो उनका फाउंडेशन पक्का हो जाता है। जिस मकान का फाउंडेशन पक्का हो, उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें चढ़ाते रहो, वो मजबूत बना रहेगा। ये खास बात है। चाहे बेसिक ज्ञान में आए, चाहे एडवांस ज्ञान में आए, उस समय हमने फाउंडेशन को कितना पक्का किया, इस बात पर सारा मदार आ जाता है। अमृत वेले बैठते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं याद में, और माया ऐसी आ जाती है कि आंख बंद हो जाता है, स्वप्न भी आ जाते हैं साथ में। माया को भी 63 जन्म किसने आवाहन किया? शिव बाबा ने आवाहन किया क्या है? हमने आवाहन किया माया का, कोई न कोई रूपों में आवाहन किया। पुरुष चोला था तो स्त्री के रूप में आवाहन किया, जब स्त्री चोला था तो पुरुष रूप में आवाहन किया। अच्छा, स्त्री पुरुष दोनों के रूप में आवाहन नहीं किया तो कोई पदार्थों के रूप में आवाहन किया। तो जहाँ जहाँ जिस रूप में आवाहन किया, वो रिहर्सल हो रही है, अभी रील घूम रही है। वो बातें बार बार हिसाब लेने के लिए हमारी बुद्धि में आ जाती हैं, सामने रील में घूमती हैं। तो हमें करना क्या है? अब इतना ही तो करना है, वो आता है और हम उसे भगाते हैं। बाबा की याद में बैठ जाते। हाँ, ये कोई हमारे लिए बात थोड़े, ये सभी के लिए ये बात है। जब 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हमारी स्मृति ठहर जाएगी, नहीं तो तब तक हिसाब किताब लेने के लिए आते ही रहेंगे और हम भगाते ही रहेंगे। अगर नहीं भगाते, अच्छा आओ, जब भागना होगा तब भाग जाएगा, फिर तो पकड़ के ही बैठ जाएगा। तो भगाते हैं, बाबा की याद करने लगते हैं। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। हम जितना माया को भगाने की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, बाबा हमको मदद देता है। बाबा सूर्यवंशी मूलका को माला आज चंद्रवंशी मूल का माला अलग अलग जाता है कि एक ही जगह में? जब सूर्यवंशियों के संस्कार चंद्रवंशियों से मिलकर एक हो जाते हैं तो
एक संस्कार वाला युगल मन का हो जाता है, विष्णु बन जाता है। विष्णु को एक कहें या दो कहें? है एक ही है। जी। जो बात नारायण बोलेगा वही बात लक्ष्मी बोलेगी। जो संकल्प नारायण को आएगा वही संकल्प लक्ष्मी को भी आएगा। हर बात में समानता, असमानता की बात ही नहीं। आज कलयुग के अंत में क्या होता है? पत्नी एक बात कहती है और पति दूसरी बात कहता है। दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं, टकराव होता रहता है। सतयुग में किसी प्रकार का कोई टकराव होगा ही नहीं। तो बाबा कलयुग का अंत कब होगा? आप जब कर दे तभी होगी। कलयुग माने कल है युग, कलयुग खत्म हो। कल है माने लड़ाई झगड़े का युग। अच्छा, लड़ाई झगड़ा न करे। लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। संकल्प में भी लड़ाई ना आने पाए, वाचा में एक शब्द भी लड़ाई का ना आवे। कोई भल कितनी लड़ाई लड़ता रहे, गाली देता रहे, ग्लानि करता रहे, लेकिन हमारे अंदर लड़ाई का वाइब्रेशन ना आए तो कलयुग खत्म। बाबा अभी मैंने में आया कि जो विषय की भाषाएं जब लेने के लिए बाप को याद करेंगे तो ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विषय की भाषाएं लेने के लिए बाबा को याद करेंगे याद, तो ज्ञान को इतना जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार। हाँ, याद करते करते याद जब निश्चयात्मक बुद्धि पर पहुंच जाती है, पक्का निश्चय हो जाता है, तो फिर ज्ञान की दरकार है। ज्ञान किसके लिए है? ज्ञान है ही बाप की पहचान और बाप की रचना की पहचान। बाप आकर के क्या बनाते हैं, क्या रचते हैं? नई दुनिया की रचना करते हैं। उस नई दुनिया की क्या विशेषता है, वो बात बुद्धि में पक्की बैठनी चाहिए। जो विशेषता इस दुनिया में नहीं है, वो विश्वास नहीं पक्का होता है कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। वो है भगवान की रचना। मनुष्यों को नर कहा जाता है। नर की रचना नरक बनाती है और भगवान की रचना स्वर्ग बनाती है। बाबा छोटा वाला लड़का हमें आने नहीं देता है, बार बार हमको डिस्टर्ब करता है, तो क्या करें हम ना आए? कितने साल का है? वो तो 35 साल के हैं। तो छोटा ही है। छोटा तो है, बड़ा है, बीवी बच्चे वाले हैं। आपकी जिम्मेवारी जब तक नाबालिग था तब तक आपकी जिम्मेवारी थी। वो तो है, जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। अब आपकी जिम्मेवारी खत्म। आप उसके बंधन में तब तक हैं जब तक मेरा मेरा कर रहे हैं। है बाबा, इनको आने नहीं देता। लाड़ प्यार ज्यादा दिया होगा इसलिए अपनी उसको विश्वास नहीं आता है। अपनी हुम्मस रखता है। बस। हाँ? वैसे भी माँ की जो लागत होती है छोटे बच्चे में ज्यादा होती है। नहीं, लाड प्यार की बात नहीं है, उसके आश्रित हैं। हिम्मत कैसे पड़ती है? बचपन से ज्यादा लाड़ प्यार मिला है तभी तो हिम्मत पड़ रही है। उनको विश्वास नहीं पड़ रहा है? उनको विश्वास नहीं पड़ रहा है कि भगवान आया हुआ है। विश्वास दुनिया को पड़ रहा है।
नहीं पढ़ रहा है, दुनिया को नहीं पढ़ रहा है तो दुनिया हमको रोक पाएगी? कोई नहीं रोक। लेकिन दुनिया से हमारा लगाव नहीं है, और लड़के से हमारा लगाव है, तो रोक रहा है। हमको से इतना लगाव नहीं है बाबा। नहीं है तो फिर आप रुकेंगे भी नहीं। अभी तो बाबा ने बोला हिम्मत बच्चे मत है जहाँ तक होता है भागने की कोशिश करते हैं जरूर, तो ऐसे ही है, नाराज भी हो जैसे जाते हैं कोई- अपने मन में, लेकिन ये है कि कोई कुछ कहते नहीं है, बस जैसे चुप कोई हो जाते पेड़ हैं। को पकड़ ले और कहे ये पेड़ हमको नहीं छोड़ता, ये पेड़ हमको नहीं छोड़ता। पेड़ को पकड़े तो टाइम यहाँ टाइम आगे है 10 मिनट। टाइम हो गया। 15 मिनट नेपाल 15 मिनट आगे चल रहा है। अरे हाँ, ये तो नेपाल हो गया। हैं? अच्छा, चलो। एडवांस